अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज में आज हमारी जो फर्दर डिस्कशन है वो थ्रेड्स के टॉपिक के ऊपर है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि थ्रेड क्या होते हैं और थ्रेड से रिलेटेड कुछ जो है मल्टी थ्रेडिंग और इन्वायरमेंट्स से रिलेटेड भी थोड़ी सी डिस्कशन की थी और आज इसकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी आयत देख लेते हैं। सूरह अनफाल में है कि और उन लोगों जैसे ना होना जो कहते हैं कि हमने अल्लाह का कुरान सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। तो नॉर्मली हम समझ बूझ के जब चीज़ें नहीं सीख रहे होते तो हमारी भी एक किस्म की इसी तरह की थिंकिंग बन जाती हैं कि बस सुनते रहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही होती, या फिर हम कहते हैं कि बस सुन लिया लेकिन उस पर प्रॉपर अमल करना या उसको समझने की ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे होते हैं। खैर, चलते हैं टॉपिक पे। तो थ्रेड्स के हवाले से थ्रेड जैसे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया इज ए लाइट वेट प्रोसेस विच हेल्प्स इन रनिंग द टास्क इन पैरेलल. The threads works independently and provides a maximum utilization of CPU, thus enhancing the CPU performance. हमारा मेन मकसद क्या था थ्रेड्स से रिलेटेड डिस्कशन या इस थ्रेड्स के इन्वायरमेंट के हवाले से, वो ये था कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो एक प्रोसेस जैसे मैंने पहले कई दफ़ा बताया कि जब भी किसी प्रोग्राम को डबल क्लिक करते हैं, किसी प्रोग्राम को रनिंग स्टेट में लाते हैं, तो वो प्रोसेस बन जाता है और प्रोसेस जो है वो माइक्रो प्रोसेसर पे अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन जो है करना स्टार्ट कर देता है। अब उस एग्जीक्यूशन के दौरान आप डिफरेंट रिसोर्सेज वगैरह भी जो है उसको एलोकेट किए जाते हैं प्रोसेसेस को। और फिर हमने 5 स्टेट मॉडल में प्रोसेसेस की अलग अलग स्टेट्स डिस्कस की कि वो रनिंग में हो सकता है, रेडी में हो सकता है या वेटिंग में हो सकता है। इस तरह के डिफरेंट हमने स्टेट्स देखी। तो इन सारी चीज़ों का मकसद भी यही था कि माइक्रो प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन को बढ़ाया जा सके। तो इसी में एक इनहांस टेक्नोलॉजी वो है थ्रेड्स की, जो माइक्रो प्रोसेसर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने में हमें हेल्प करते हैं। तो इस थ्रेड्स की डिटेल फर्दर डिस्कस करने से पहले अगेन के ट्रेडिशनल जो प्रोसेसेस जैसे पहले हमने कई दफ़ा डिस्कस किया, उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती है कि एक तो रिसोर्स ऑनरशिप और दूसरा स्केजुलिंग या फिर एग्जीक्यूशन। इसी पे हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स में डिस्कस भी किए हैं इन दोनों चीज़ों पे। अभी थ्रेड्स के ऊपर डिस्कस करें अगर कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। थ्रेड का आइडिया हमें हो गया, लाइट वेट प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस के अंदर जो सब टास्क कह लें जो चल रहा होता है उसको थ्रेड कहा जाता है। अगर एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल सब टास्क चल रहे हों तो हम उसको मल्टी थ्रेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। The ability of an operating system to support multiple concurrent paths of execution. अब जो मल्टीपल थ्रेड्स का मतलब ये है कि आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एक प्रोसेस के अंदर होते हैं उनके अलग अलग जो है अलग अलग मॉड्यूल बना लें या फंक्शंस जैसे अलग अलग होते हैं कॉल किए जाते हैं। इसी तरीके से उस कंप्लीट एक सेट ऑफ प्रोग्राम में जो सब सेट होंगे या सब मॉड्यूल्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करना है माइक्रो प्रोसेसर के ज़रिए से, तो उसके कंकरेंट अलग-अलग एग्जीक्यूशन जो है अलग-अलग इंस्ट्रक्शन सेट की सबसेट की जो है एग्जीक्यूशन होगी उसको कंकरेंट पाथ्स के थ्रू डील करेंगे। इनके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि कंकरेंट पाथ्स ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ सिंगल प्रोसेस उसको डील करता है मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट के अंदर। अगेन बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस के अंदर सपोज कि आपके पास 100 लाइंस का कोड है, तो उसके अगर हम दो सेट बना दें 50-50 लाइंस के, या फिर उसके अंदर कुछ फंक्शंस के अलग मॉड्यूल्स जो हैं उसका 50 लाइंस का एक इंस्ट्रक्शन सेट अलग बना लें और एक 50 लाइंस का अलग बना लें, दोनों को अलग अलग स्टाइल में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें और माइक्रो प्रोसेसर को इस्तेमाल करते हुए दोनों मॉड्यूल जो पैरेलल में चलेंगे कंकरेंट पाथ्स ऑफ एग्जीक्यूशन बन जाएगा। और
इसकी फर्दर कोडिंग के लिहाज से भी डिटेल्स हैं, आगे डिस्कस करते हैं। ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको ये डिस्क्राइब करता हूँ। The unit of resource ownership is referred to as a process or task. तो ऑनरशिप जो होगी वो उस जो मेन प्रोसेस होगा उसी की होगी। 100 लाइंस का जो एक कंप्लीट प्रोसेस है उसके पास कोई भी सपोज के रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा तो उस कंप्लीट प्रोसेस को एलोकेट किया जाएगा, ना कि ये कह के जी ये फलां मॉड्यूल सब मॉड्यूल जो है उसके लिए एलोकेट किया गया फ्रंट थ्रेड या लाइट वेट प्रोसेस के लिए। द यूनिट ऑफ डिस्पैचिंग इज रेफर्ड टू एज ए थ्रेड और लाइट वेट प्रोसेस। जबकि इंस्ट्रक्शन डिस्पैचिंग जब होगी माइक्रो प्रोसेसर की तरफ, तो वो जो है हमारे पास एक किस्म का यूनिट ऑफ डिस्पैचिंग को थ्रेड के मीनिंग में लिया जाएगा कि पहले थ्रेड को जो है थ्रेड को मिला है माइक्रो प्रोसेसर। डिस्पैच बेसिकली होता है माइक्रो प्रोसेसर का एक्सेस मिलना, और अगर दूसरे सब मॉड्यूल को अगर मिल जाता है माइक्रो प्रोसेसर तो हम कहेंगे कि ये डिस्पैचिंग जो है दूसरे लाइट वेट प्रोसेस के लिए हुई है। लाइट वेट प्रोसेस मीन थ्रेड के लिए हुई है। अब हमारे पास सपोज के एक अप्रोच आपके सामने है कि जी एक ही प्रोसेस है और उसमें एक ही इंस्ट्रक्शन जो है नज़र आ रही है, लाइन नज़र आ रही है, इंस्ट्रक्शन ट्रेस इसे कहेंगे। ये बेसिकली जस्ट लाइक इसको हम कहेंगे कि थ्रेड की तरह है। तो ये जो डायग्राम का पहला पार्ट है 4.1 डायग्राम का, जो फर्स्ट वन पोर्शन है ये हमारा सिंगल प्रोसेस सिंगल थ्रेड की एक एग्जांपल है। इसमें होता क्या है जी, सिंगल थ्रेडेड अप्रोच के अंदर सिंगल execution path per process in which the concept of a thread is not recognized। इसमें थ्रेड्स के हवाले से कोई ऐसा फील नहीं हो रहा होता कि थ्रेड इसके अंदर चल रहा है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी है और फर्दर एग्जांपल भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इज रेफर टू एज ए सिंगल थ्रेडेड अप्रोच। जैसे हमारे पास MS DOS है, हमारे पास ये ब्लैक स्क्रीन वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे CMD कमांड लिखें या रन लिख के आप स्टार्ट में रन लिख के क्लिक करते हैं तो ब्लैक स्क्रीन सामने आ जाती है। वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट डॉस आपके पास ओपन होके आ जाता है। जो डॉस इन्वायरमेंट है ब्लैक स्क्रीन वाला, वो सिंगल थ्रेड सिंगल जो है प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट हो सकता है, पैरेलल प्रोसेसिंग उसमें नहीं होती। जो कमांड हम लिखते हैं वही एग्जीक्यूशन हो रही होती है। और कुछ जो है सम ऑफ वर्जन ऑफ यूनिक्स सपोर्टेड ओनली दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, मीन के सिंगल थ्रेड वाला प्रोसेस जो है उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे हम अक्सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल पे काम कर रहे होते हैं और उस फाइल पे वर्किंग के दौरान दौरान एक अंदर से सिंगल थ्रेड चल रहा होता है। वो थ्रेड क्या करता है कि आपका हर मिनट में जितना भी डाटा आप टाइप कर रहे होते हो उसको सेव कर रहा होता है, उसको बैकअप बना रहा होता है ऑटो सेव के लिहाज से जैसे होता है। तो इस तरीके से वो समझ लें कि प्रोसेस एक ही चल रहा होता है, लेकिन उसके अंदर हमने एक सिंगल थ्रेड बनाया हुआ है जो एक स्मॉल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। मल्टी थ्रेडेड अप्रोच में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये राइट पोर्शन में आपको एक प्रोसेस के अंदर 3 अलग अलग थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं, या फिर मल्टीपल प्रोसेस जो हैं वो उनके अंदर अलग अलग 3 प्रोसेस नज़र आ रहे हैं, थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं। ये आपके पास मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट कहलाएगा। जो दोस्तों सिंगल थ्रेडेड अप्रोच थी उसमें प्रोसेस मल्टीपल हो सकते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग या CPU अगर हमारे पास ज़्यादा हैं या ज़्यादा प्रोसेसेस लोड हो रहे हैं पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से, लेकिन उनके अंदर थ्रेड्स एक ही होगा। तो मल्टीपल प्रोसेसेस वन थ्रेड पर प्रोसेस। अब मल्टी थ्रेडेड अप्रोच की डिटेल जैसे मैंने बताया कि एक प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारे सब प्रोसेस होंगे, लाइट वेट प्रोसेस होंगे। सपोज कि हमारे पास एक प्रोसेस के अंदर 3 लाइट वेट प्रोसेस हैं तो इसको हम कहेंगे वन प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड्स एग्जांपल। A Java runtime environment is an example of a system
of one process with multiple threads. Windows, some Unix version, some multi-threaded processes, support multiple multi-threaded processes. जैसे हमारे पास लेटेस्ट विंडोज़ वगैरह हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, एट अ टाइम हम ब्राउज़र भी चला लेते हैं, वीएलसी प्लेयर भी सपोज चला लेते हैं, और ईमेल्स वगैरह के लिए कोई मैसेंजर वगैरह भी ओपन किया होता है, और उसी दौरान कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कोई और प्ले करना हो, चलाना हो, तो वो भी चल रहा होता है। तो पैरेलल में हम काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर चला रहते हैं, तो वो बेसिकली विंडोज़ क्योंकि मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट को सपोर्ट करती है, इसलिए हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट वाले वो रन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मल्टी थ्रेडेड की मैंने बताई, ये डिपेंड जो है घूम घुमा के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही कर रही होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका सपोर्ट कर रहा है तो ये मल्टी थ्रेडिंग वर्क करेगी, अदरवाइज मल्टी थ्रेडिंग जो है वो वर्क नहीं करेगी। In a multi-threaded environment, the process is a unit that owns resources and the unit of protection. अब थ्रेड्स चाहे जितने भी हों, 3 थ्रेड्स हों, 4 हों, जितने भी थ्रेड्स एक प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं, मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे हैं, तो हमारा जो मेन यूनिट होगा जिसके नाम पे रिसोर्सेज एलोकेट होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, वो बेसिकली प्रोसेस के नेम पे होंगे, ना कि थ्रेड्स के नेम पे हों। मीन के द ओएस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एट द प्रोसेस लेवल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रिसोर्सेज की जो डिटेल है वो प्रोसेस लेवल पे डील करेगा। अब एक हमारे पास जो प्रोसेस होता है, चाहे रनिंग स्टेट में होता है या प्रोसेस, मतलब रनिंग स्टेट में जो प्रोग्राम आता है वो प्रोसेस बनता है, तो प्रोसेस के पास बेसिकली वर्चुअल एड्रेस स्पेस मिल जाती है दैट होल्ड्स अ प्रोसेस इमेज, जिसमें हमारे पास प्रोसेस की डिटेल अवेलेबल होती है। प्रोटेक्टेड एक्सेस टू प्रोसेसर्स, अदर प्रोसेसेस, फाइल्स, आईओ रिसोर्सेज। तो बाकी जो चीज़ें हैं लाइक बाकी प्रोसेसर्स वगैरह और बाकी प्रोसेसेस वगैरह की डिटेल्स वगैरह वो प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में इसको दी जाती है। वन आर मोर थ्रेड्स इन अ प्रोसेस, जैसे कि थ्रेड्स का मैंने आपको आइडिया दिया। जब हमारे पास एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स रन कर रहे होते हैं, तो उस हर थ्रेड के अंदर क्या कुछ अवेलेबल होता है, या हर थ्रेड्स की कह लें कि एक्सेसिबिलिटी किस चीज़ों पे होती है, या उसके फीचर्स क्या होते हैं, एक थ्रेड के पास क्या क्या कुछ हो सकता है। ईच थ्रेड हैज़ एन एग्जीक्यूशन स्टेट लाइक रनिंग, रेडी, एटसेट्रा। जैसे हमारे पास प्रोसेसेस में होता था, एग्जीक्यूट हो रहे होते थे प्रोसेस, उससे रिलेटेड हमने एग्जीक्यूशन की डिटेल्स भी हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में और 5 स्टेट मॉडल में डिस्कस की। इसी तरीके से जो थ्रेड्स हैं बेसिकली थ्रेड्स की भी एग्जीक्यूशन स्टेट होती है, और इनका भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है होता है कि जी सेव थ्रेड कॉन्टेक्स्ट व्हेन नॉट रनिंग। जब हमारे पास थ्रेड जो है रनिंग में नहीं होता, तो उस दौरान क्या होता है कि थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक एक टीसीबी बनता है, उस टीसीबी के अंदर आपका जो थ्रेड है वो स्टोर हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, इसी तरीके से थ्रेड का थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक होता है। उसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टैक होता है, हर थ्रेड का अलग अलग होगा। सम पर थ्रेड स्टैटिक स्टोरेज फॉर लोकल वेरिएबल्स, तो सब मॉड्यूल्स जो कोडिंग के होंगे, मीन के लाइट वेट प्रोसेस जो होंगे, उसके अंदर आपके पास लोकल वेरिएबल्स भी उस स्पेसिफिक फंक्शन के मॉड्यूल के हो सकते हैं। एक्सेस टू शेयर्ड मेमोरी एंड रिसोर्सेज ऑफ इट्स प्रोसेसेस, जो प्रोसेस के पास सेंट्रल मेमोरी होगी, मेमोरी एलोकेशन होगी, उसको अगर आपके 3 थ्रेड हैं तो सारे के सारे थ्रेड्स जो हैं उन प्रोसेसेस उस प्रोसेस की जो शेयर्ड मेमोरी होगी उसको एलोकेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं।
इन सारे थ्रेड्स को वो मेमोरी शेयर्ड बेसिस पे एलोकेट की जाती है। ऑल थ्रेड्स ऑफ अ प्रोसेस शेयर्ड दिस शेयर्ड मेमोरी। अब सपोज कि हमारे पास सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल में क्या होता है कि एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, पीसीबी है। ये पूरी एक कंप्लीट जो ये डायग्राम है, इसको आप एक सिंगल प्रोसेस के हवाले से देखें कि उसके अंदर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा, यूज़र एड्रेस स्पेस होगी और यूज़र स्टैक है और कर्नल स्टैक है। ये चार चीज़ें जो हमारे पास एक सिंगल प्रोसेस के अंदर, सिंगल थ्रेड के अंदर होती हैं। लेकिन जो मल्टी थ्रेडेड सिस्टम होता है, प्रोसेस मॉडल होता है, उसमें क्या होता है कि प्रोसेस हमारे पास पीसीबी एक ही है, यूज़र एड्रेस स्पेस भी एक ही है, लेकिन जो उसके अलग अलग थ्रेड्स हैं, मीन के तीन थ्रेड चल रहे हैं, ये भी थ्रेड है, ये भी थ्रेड, ये भी थ्रेड। इन तीनों थ्रेड्स में टीसीबी अलग अलग इन तीनों का होगा और यूज़र स्टैक और कर्नल स्टैक जो है इनके अलग अलग होंगे। लेकिन ये ओवरऑल जो है सारी की सारी चीज़ें इस सिंगल पीसीबी जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा, इसके अंदर एक किस्म का कंट्रोल में होगा और एक सिंगल प्रोसेस के खाते में ये सारे थ्रेड्स आएंगे। तो ये सिंगल थ्रेड मल्टी थ्रेडेड सिंगल थ्रेडेड एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल्स की ये दो डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है। अब आते हैं जी ये थ्रेड्स की जो इतनी डिटेल डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में भी की और इस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। थ्रेड्स बेसिकली हम पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए और माइक्रो प्रोसेसर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, टेक्स लेस टाइम टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड देन अ प्रोसेस। तो एक नया थ्रेड बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, जबकि एक प्रोसेस कंप्लीट जो है बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेस टाइम टू टर्मिनेट अ थ्रेड देन अ प्रोसेस, तो टर्मिनेशन भी जल्दी हो जाती है। स्विचिंग बिटवीन टू थ्रेड्स टेक्स लेस टाइम देन स्विचिंग बिटवीन प्रोसेसेस। इसी तरीके से थ्रेड्स इन्हांस एफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स के दरमियान जो इंटर कम्युनिकेशन होती है वो भी थ्रेड्स के थ्रू बआसानी हो जाती है बानिस्बत प्रोसेसेस के। अब सिंगल यूज़र सिस्टम में जब हम थ्रेड यूज़ करते हैं, उसका फ़ायदा कुछ ये होता है कि जी फोरग्राउंड या बैकग्राउंड वर्क, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, कि हम एक फोरग्राउंड वर्किंग कर रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड में उसका बैकअप खुद ब खुद स्टोर हो रहा होता है। हर 1 मिनट के बाद या कुछ सेकंड के बाद आपका टाइप किया हुआ डाटा ऑटो सेव हो रहा होता है, या ईमेल में जैसे हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ड्राफ्ट हो रही होती है। एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग थ्रेड्स की वजह से हो सकती है और स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन भी जो है थ्रेड की वजह से बढ़ जाती है हमारे पास, और मॉड्यूलर प्रोग्राम स्ट्रक्चर इसकी भी जो है हेल्प हो जाती है। इनके एक प्रोग्राम के अलग अलग मॉड्यूल्स थ्रेड्स की वजह से एग्जीक्यूट पैरेलल में किए जाते हैं और स्पीडली आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। In operating system that supports threads, scheduling and dispatching is done on a thread basis. तो जो स्केजुलिंग और थ्रेड्स की जो पहले प्रोसेसेस की स्केजुलिंग की जाती थी, थ्रेड्स डिस्पैचिंग की जाती थी, अब थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में क्या होता है कि थ्रेड्स बेस पे डिस्पैच किया जाता है कि कौन सा मॉड्यूल, सब मॉड्यूल्स, लाइट वेट प्रोसेस है, माइक्रो प्रोसेसर का एक्सेस लेगा। Most of the state information dealing with execution is maintained in thread level data structure. Suspending a process involves suspending all the threads of process. Suppose कि एक प्रोसेस जो है होल्ड पे चला गया, सस्पेंड हो गया, वेट में चला गया, तो उस दौरान उसके सारे के सारे थ्रेड्स भी वेट में चले जाएंगे या सस्पेंड हो जाएंगे। टर्मिनेशन ऑफ ए प्रोसेस टर्मिनेट्स ऑल द थ्रेड्स within that process. तो दोस्तों आई होप आपको थ्रेड्स की काफ़ी डिटेल समझ आ गई होगी कि क्यों थ्रेड्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारे पास सिस्टम जो है एग्जीक्यूशन में स्पीड हमें ज़्यादा मिल सकती है
और पैरेलल प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन होती है और सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम अचीव की जा सकती है। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।